student, welcome back to the next lecture. Today we will discuss the price area conjunction management scheme. As its name indicated, जो conjunction का management है वो area wise we will did. This is a simplified version of the interzonal and intrazonal conjunction management scheme. एक सिंप्लीफाइड वर्जन है यहाँ पर कि इंटरजोनल और इंट्राजोनल कंजक्शन को मैनेजमेंट किया जाता है. दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ स्प्लिटिंग ए पावर एक्सचेंज इनटू जियोग्राफिकल विड एरियाज विद लिमिटेड कैपेसिटीज ऑफ एक्सचेंज. इसके अंदर क्या किया जाता है, एरिया को जियोग्राफिकल विड के अकॉर्डिंग जो कंजक्शन हो रहा है उसको जियोग्राफिकली लिमिटेड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है. When conjunction is predicted, the system operator declares that system is split into areas at predicted conjunction bottlenecks. और सिस्टम ऑपरेटर क्या करता है कि उन एरिया को ये कंजक्शन हो रहा है उनको डिवाइड कर देता है. The spot market bidder must submit separate bid for each price area in which they have generation or load. तो स्पॉट मार्केट के अंदर जो बिडर क्या करेगा, अलग अलग एरिया के लिए यहाँ पर कि उसका जनरेशन और लोड है वहाँ अलग अलग बिड सबमिट करेगा. इफ नो कंजक्शन अकर, अगर कोई कंजक्शन अकर नहीं हो रहा है ड्यूरिंग मार्केट सेटलमेंट, द मार्केट विल सेटल एट वन प्राइस. तो मार्केट क्या होगा, एक प्राइस पर सेटल डाउन हो जाएगा, विच विल बी द सेम एज इफ नो प्राइस एरियाज एग्जिस्टेड. क्योंकि अलग अलग प्राइस एरिया एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए एक प्राइस पर मार्केट का सेटलमेंट हो जाएगा. इफ कंजक्शन डज अकर, अगर कंजक्शन हो रहा है, प्राइस आर सेपरेटली सेटल्ड एट प्राइस दैट सेटिस्फाई ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट. तो अलग अलग प्राइसेस पर लेकिन ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए मार्केट का सेटलमेंट होगा. एरिया विद एक्सिस चीपर जनरेशन, यहाँ पर चीपर जनरेशन है वहाँ पर लोअर प्राइस में सेटलमेंट होगा. एंड एरिया विद एक्सेसिव लोड, जहाँ लोड ज़्यादा है वहाँ हायर प्राइस पर सेटलमेंट होगा. और इससे जो डिफरेंस होगा उससे जो मार्केट इनकम होगी फ्रॉम दिस प्राइस मार्केट डिफरेंस इज पेड टू द सिस्टम ऑपरेटर एंड ही फर्दर यूजेज इट फॉर ग्रिड एनहांसमेंट. और इस प्राइस डिफरेंस से जो मार्केट इनकम हुई है वो सिस्टम ऑपरेटर ग्रिड एनहांसमेंट में यूज करता है. An advantage about the market splitting method is that on a long-term basis, new GenCo may decide to add capacity in deficit zone attracted by a high sale prices and thus introduce more competition and cause overall price to decrease. और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जहाँ डेफिसिट रीजन्स हैं वहाँ पर वी कैन अप्लाई न्यू जेनको, जिससे कि मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो और ओवरऑल प्राइस डिक्रीज हो सकती है. ए लिमिटेशन एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इस मेथड का जो लिमिटेशन है, इट कैन बी यूज ओनली व्हेन फिजिकल जोन्स आर कनेक्टेड इन रेडियल फैशन. जब ये सिस्टम फिजिकल जोन्स किस तरह कनेक्टेड हों, रेडियल फैशन के अंदर. इन ए मैच्ड सिस्टम क्लियर कट बाउंड्रीज ऑफ फिजिकल जोन्स कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड. दिस टाइप ऑफ कंजक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड इन नॉर्वे. इस तरह का जो कंजक्शन मैनेजमेंट स्कीम है वो नॉर्वे के अंदर यूज की जा रही है. नेक्स्ट इज द कैपेसिटी एलिवेशन मेथड. द पॉसिबिलिटी ऑफ अनशेड्यूल्ड इंटरचेंज कैन नेवर बी रूल्ड आउट and the system operator rely on the defense mechanism employed during real-time operation in order to relieve congestion. जो अनवांटेड या अनशेड्यूल्ड इंटरचेंजेज हैं वो कभी भी रूल आउट नहीं किया जा सकते. तो सिस्टम ऑपरेटर को हमेशा डिफेंस मैकेनिज्म पर या रिजर्व कैपेसिटी पर रिलाई करना होता है एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द रियल टाइम ऑपरेशन in order to relieve congestion, जिससे कि कंजक्शन को जल्दी से जल्दी रिलीव किया जा सके. The other class of method, congestion elevation method, are often used to relieve congestion in real time and also referred as a remedial action. इन तरह के जो मेथड्स को
हम लोग रेमिडियल एक्शंस के रूप में भी बोल सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन कंजक्शन एलिवेशन मेथड कौन कौन से हैं? रीडिस्पैचिंग, काउंटर ट्रेड, curtailment. Redispatching. Redispatching is exercised as a command and control scheme. Redispatching किस तरह का मेथड है? कमांड एंड कंट्रोल स्कीम, जिसमें इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर क्या करता है, आईएसओ क्या करता है, कर्टेल्स कर देता है या कट कर देता है या इंक्रीज कर देता है इंजेक्शन विदाउट मार्केट बेस्ड इंसेंटिव। सेकेंड इज द काउंटर ट्रेड. Counter trade is based on the same principle as redispatching. काउंटर ट्रेड मेथड भी सेम कंसेप्ट, सेम प्रिंसिपल पे यूज करते हैं जैसे कि रीडिस्पैचिंग. हाउएवर इट मे बी कंसीडर्ड मार्केट ओरिएंटेड, लेकिन ये किस तरह का मेथड है? मार्केट ओरिएंटेड मेथड है. रादर देन अप्लाइंग कमांड एंड कंट्रोल, द आईएसओ विल बाई एंड सेल इलेक्ट्रिसिटी एट प्राइस डिटरमाइंड बाई ए बिडिंग प्रोसेस. इसके अंदर आईएसओ क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को बाई करता है और सेल करता है बिडिंग प्रोसेस के पर. द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर ट्रेडिंग इज दस ए बाई बैक प्रिंसिपल. तो इसका प्रिंसिपल क्या है काउंटर ट्रेड का? पहले बाई करता है फिर बाई बैक प्रिंसिपल है. कंसिस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द जनरेशन ऑफ one generation L placed on the grid as a regard to conjunction by the generation of a better placed generator. और कंजक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई वन जनरेशन L बेस्ड पे है, प्लेस्ड है, उसको बेटर जनरेटर से रिप्लेस किया जाता है. द आईएसओ हैज टू बाई इलेक्ट्रिसिटी डाउन स्ट्रीम ऑफ द कंजक्शन एंड हायर कॉस्ट सेल इट अप स्ट्रीम. जब कंजक्शन कम होता है तो आईएसओ क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बाई करता है. जब कंजक्शन ज़्यादा होता है तो इसे सेल कर देता है. दिस कॉस्ट एक्सपोज इज आल्सो रिगार्डेड एज इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू ग्रिड कैपेसिटी. जो कॉस्ट एक्सपोजर, इससे जो बेनिफिट होता है उसे इन्वेस्टमेंट को ग्रिड कैपेसिटी में यूज किया जाता है. काउंटर ट्रेडिंग इज यूज फॉर द रियल टाइम कंजक्शन रिलीफ इन द नॉर्वेजियन सिस्टम. Third is the curtailment. Curtailment, a transaction-based curtailment approach is another methodology that is used for the congestion management. In real-time operation, the ISO monitors the system for possible psychotic violation. In the event of such violation occurring on or being imminent, the method of curtailing transaction is exercised. यहाँ पर कि सिक्योरिटी वायलेशन हो रहा है, वहाँ पर कर्टेलमेंट मेथड को यूज किया जाता है. द ट्रांजेक्शन आर प्रायोरिटाइज फॉर कर्टेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया दैट कंसीडर द साइज ऑफ द ट्रांजेक्शन. जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कर्टेलमेंट का जो किस तरह के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कर्टेलमेंट किया जाता है. Its relative impact on the congested line flows and the firmness level that was fixed before dispatch. This method of congestion management is more reliability driven than market driven. जो curtailment method है ये किस तरह का method है? reliability driven method है, ना कि market driven method. In this scheme, price and the actual value of transmission are not important consideration. इस स्कीम के अंदर प्राइस एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ ट्रांसमिशन आर नॉट इम्पोर्टेंट. सो वेयर एज दिस मेथड गेन्स रिलायबिलिटी वाइज. इससे क्या कर्टेलमेंट मेथड से क्या बेनिफिट होता है? रिलायबिलिटी सिस्टम की इंक्रीज होती है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट, एंसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट. थैंक यू.